हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्राफाना, प्रोमीथियस एंड लोकी की। सो आई नो बहुत हैवी वर्ड्स हैं, तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता होगा दैट प्रोमीथियस क्या होता है, लोकी क्या होता है एंड ग्राफाना क्या होता है। तो नेटमेट में तुम बताता हूँ दैट दीज आर मॉनिटरिंग टूल्स। एंड अगर तुम एक बैक एंड इंजीनियर बनना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ गुड बैक एंड इंजीनियर, तो मॉनिटरिंग टूल्स आर समथिंग जो तुम्हें आना चाहिए एंड जो तुम्हें मास्टर करना चाहिए। एंड आज के टाइम में ग्राफाना, लोकी एंड प्रोमीथियस आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग टूल्स। तो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दैट ये दिखता कैसे है, ठीक है। इसका होम पेज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो दिस इज ग्राफाना का होम पेज। सो यू कैन सी दैट बेसिकली क्या होता है, हम कुछ इस तरीके के चार्ट्स, इस तरीके कुछ मॉनिटरिंग टूल्स एंड चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक तुम्हें पता लग जाएगा दैट किस तरह से हम इसको नोट.जेएस के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड एज ऑलवेज कोडिंग पार्ट तो तुम जंप कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले तुम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना एंड उसके बाद ही तुम कोडिंग पार्ट पे जाना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट अस से दैट तुम एक बैक एंड डेवलपर हो, राइट। यू आर अ बैक एंड डेवलपर एंड तुम्हें बहुत अच्छे से नोट.जेएस आती है, राइट। सो यू आर अ बैक एंड डेवलपर, तुम्हें नोट.जेएस बहुत अच्छे से आती है। एंड लेट्स से दैट तुम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, राइट। यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप और मे बी अ वेरी बिग कंपनी। तो तुम्हें लेट्स से कुछ टास्क असाइन हुआ था जिसमें तुमने पूरा एक आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है। सो लेट अस से दैट तुम्हारा कुछ आर्किटेक्चर ऐसा दिख रहा है कि लेट अस से दैट तुम्हारे पास एक ये नोट.जेएस का सर्वर है, ठीक है। दिस इज अ नोट.जेएस सर्वर एंड लेट्स से तुमने इसके ऊपर ऑटो स्केलिंग एंड ऑल सब कुछ सेटअप कर रखा है। तो ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे नंबर ऑफ यूजर्स लेट्स से इंक्रीज हो रहे हैं तो तुम्हारे सर्वर्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं। तो तुमने इसके ऊपर ऑटो स्केलिंग लगाया हुआ है। लेट्स से तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डॉकर कंटेनर्स भी रन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस से दैट दीज आर सम डॉकर कंटेनर्स आर ऑल्सो रनिंग। लेट्स से दैट तुम एक बहुत एडवांस बैकएंड डेवलपर हो, तुमने कुबरनेटिस एंड ऑल क्लस्टर्स भी सेटअप कर रखे हैं। तो तुम्हारा एक कुबरनेटिस क्लस्टर है जिसके अंदर बहुत सारे पॉड्स हैं। तो बेसिकली बहुत बड़ा तुम्हारा एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। बहुत बड़ा तुम्हारा एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे नोट.जेएस एप्लीकेशंस हैं, हर सर्विस अपना काम कर रही है। तो एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने, ठीक है, तुम एज अ इंजीनियर तुमने अपना काम खत्म किया, ठीक है। तो तुमने सब कुछ ही सेटअप वेटअप किया, सब कुछ बढ़िया स्केलिंग वगैरह सेटअप की एंड तुम रात को सोने चले गए, ठीक है। तो तुम रात को आराम से सो रहे हो। अब जो तुम्हारा एप्लीकेशन है दैट इज़ अप एंड रनिंग एंड लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। पीपल आर यूजिंग इट। तो क्या हुआ, जब लोग उसको यूज़ कर रहे थे, मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम, मे बी देयर इज सम इशू, हमें नहीं पता, हम तो अपना आराम से सो रहे हैं, राइट। कल सुबह जब तुम उठे, ठीक है, कल सुबह जब तुम उठे तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बोला कि यार कल रात को हमारे कस्टमर्स कह रहे थे दैट जो एप्लीकेशन था ना वो बहुत स्लो बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो सुबह तुम्हें फीडबैक मिलता है कि जो तुम्हारा एप्लीकेशन था वो बहुत स्लो हो गया था रात को एंड कुछ एरर्स भी थ्रो कर रहा था, मे बी मतलब कुछ एपीआई कॉल्स वगैरह फेल हो रही थी या फिर उनकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें सुबह उठते ही ये बोला कि भाई मुझे ज़रा देख के बताओ दैट क्या इशू होगा, या फिर तुम मुझे ज़रा इसका सोल्यूशन दो, इसको थोड़ा सॉल्व करो कि रात को हमारे कस्टमर्स कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब तुम बेचारे अभी अभी नींद से उठे हो, तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई है और तुम्हें ये चीज़ का एक टास्क मिल जाता है सुबह सुबह। तो तुम क्या करने वाले हो, ठीक है। ठीक है, तो तुम तो बड़ा आराम से सोए थे, अब तुम उठे हो, तो अब तुम क्या करोगे, तुम देखोगे यार तुम्हारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा है, राइट। तुम्हारे पास तो डॉकर कंटेनर्स चल रहे हैं, तुम्हारे पास तो नोट.जेएस सर्वर्स भी सब अप एंड रनिंग है, तुम्हारे पास कुबरनेटिस क्लस्टर भी सब कुछ रनिंग है, कोई भी सर्वर डाउन नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। ऑटो स्केलिंग भी लगा रखा था, तो सर्वर्स रात को स्केल भी हुए होंगे, स्केल अप भी हुए होंगे, स्केल डाउन भी हुए होंगे। अब द थिंग इज दैट तुम प्रॉब्लम को ट्रैक कैसे करोगे। तुम्हें तो बस कोई कस्टमर कह के चला गया दैट यार कुछ तो हुआ था, मेरा मतलब एप्लीकेशन जो था वो बहुत स्लो चल रहा था, और वो नॉन टेक्निकल यूजर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता, राइट। उन्होंने तो तुम्हें बोल दिया कि यार तुम देख कर बताओ दैट ऐसा क्यों हुआ, राइट, एंड ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे पास क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई तरीका है ट्रैक करने का कि कल रात को क्या हुआ होगा? एनीवे ऑब्वियसली नहीं। तो क्या होगा, आधे घंटे बाद तुम्हारा बॉस तुम्हारे पास वापस आएगा और वो तुम्हें पूछेगा एनी अपडेट, कुछ क्या तुम मुझे बता सकते हो दैट कल रात को क्या हुआ था। एंड तुम जो एक बहुत अच्छे बैकएंड डेवलपर हो, तुम अपने बॉस को बोलोगे दैट नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का दैट क्या हुआ था, एंड कस्टमर्स को भी कोई नॉलेज नहीं है, राइट। तो कुछ तो हुआ था। एंड फिर क्या होगा, तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा एंड ये तुम्हें डांट पड़नी भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज तुम अपने आप को बैकएंड डेवलपर कहते हो एंड तुमने कोई मॉनिटरिंग ही नहीं सेटअप की, तुमने कोई ऐसा सिस्टम ही सेटअप नहीं किया जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर पाए कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है लाइक पास्ट में या फिर अभी, तो तुम उसको ट्रैक कर पाओ, तुम उसको सॉल्व कर पाओ।
तो बेसिकली यार तुम्हें डांट पड़नी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा दैट ये प्रॉब्लम दोबारा भी आएगी बिकॉज तुमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो हो सकता है दैट तुम ये डांट खाने से बच जाओ, ठीक है। तो आई नो दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तुमने प्रॉब्लम तो समझ ली। दैट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जैसे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स होते हैं, तो उस केस में मॉनिटरिंग करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज अगर कभी कोई कस्टमर बताता है कि कुछ प्रॉब्लम आई थी या फिर वो नहीं भी बताता, तो कभी भी किसी पॉइंट पे अगर कोई सर्विस कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उसको ट्रैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं बट लेट्स जंप टू द डायरेक्ट पार्ट, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं, राइट। हम क्या कर सकते हैं, हम एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं। लेट्स से दैट ये हमारा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है एंड जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, जितने भी हमारे माइक्रो सर्विसेज हैं, जितने भी हमारे जो अपस्केल हो चुके सर्वर्स हैं, जितने भी हमारे कंटेनर्स हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे दैट तुम अपने सारे मेट्रिक्स यहाँ पर थ्रो करो, ठीक है। तुम अपने सारे मेट्रिक्स यहाँ पर लाओ। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जितने भी लॉग्स हैं, जितने भी मेट्रिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हमें सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर पुल कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम हर चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि भाई सारे सर्वर्स सही चल रहे हैं, सभी सर्वर्स के CPUs सही चल रहे हैं, सभी सर्वर्स के अंदर अवेलेबल रैम है। अगर कोई सर्वर की रैम फुल होने वाली है तो हमें वो पता लग जाना चाहिए, मतलब वहाँ पर कोई मेमोरी लीक है। अगर कोई सर्वर बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब वहाँ पर एक लेटेंसी स्पाइक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर कोई सर्वर कुछ एरर्स थ्रो कर रहा है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमें इस तरीके का कुछ सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए जो हर चीज़ों को हमारे लिए ट्रैक कर सके एंड हमारी लाइफ को ईजी कर सके एंड हम चीज़ों को ओवर टाइम और अच्छा बना सके। बिकॉज अगर हमें पता होगा दैट कौन सा सर्वर या फिर कौन सा पर्टिकुलर सर्विस कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करिए तो हम उसको ट्रैक डाउन कर सकें। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ग्राफना और ग्राफाना, ठीक है। जिस तरह से भी तुम इसको कहना चाहते हो, ग्राफाना, वी हैव प्रोमीथियस, वी हैव लोकी। तो इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों को देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दैट इन तीनों की क्या ज़रूरत है, इन तीनों को कंबाइन करके हम किस तरह से विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, किस तरह से हम चार्ट्स को बना सकते हैं। तो आई होप दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें प्रॉब्लम तो समझ आ चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। सो कोडिंग पार्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड हर चीज़ों को बहुत आराम से समझना, ठीक है। तो ग्राफाना क्या है, ग्राफाना के अंदर हम बेसिकली इस तरह के कुछ चार्ट्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं दैट कितनी मेमोरी अवेलेबल है, राइट, कितनी वो लेटेंसीज हमारे ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा है, कितनी सर्वर रिक्वेस्ट आ रही है। तो इस तरह के हम कस्टम चार्ट्स को बना सकते हैं यूजिंग ग्राफाना। तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक जिस्ट बनाया है, ठीक है। तो इस जिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड है दैट हमें बेसिकली किस तरह से हर चीज़ को सेटअप करना है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल वे में। तो यहाँ पर बस बेसिकली यहाँ पर 2 प्रीरिक्विजिट्स हैं। तो पहले तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नोड.js एंड एक्सप्रेस के साथ एंड दूसरा तुम्हें डॉकर आना चाहिए। एंड जस्ट इन केस तुम्हें डॉकर नहीं आता तो मैंने यहाँ पर एक अपने कोर्स का एक लिंक डाला है, तो तुम इसके ऊपर क्लिक करके डॉकर को सीख सकते हो, बिकॉज डॉकर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाला है इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेस का सर्वर। तो फटाफट पहले इसको देख लेते हैं दैट ये एक्सप्रेस का सर्वर क्या कर रहा है। यहाँ पर व्हाट आई हैव डन, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट इट्स बेटर क्लैरिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेस का सर्वर बनाया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, मैंने यहाँ पर एक डू सम हैवी टास्क करके एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाया, यहाँ पर हमने अपना पोर्ट दिया दैट इज़ 8000 एंड उसके बाद मेरे पास अगर तुम देखोगे दैट मेरे पास सिर्फ 2 गेट राउट्स हैं, ठीक है। पहला राउट है स्लैश दैट इज़ होम रूट, ये क्या करता है, बस मैसेज सेंड करता है हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। जो ये दूसरा रूट है स्लो, ये क्या करता है ना, ये ना कुछ हैवी टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। हमें नहीं पता ये हैवी टास्क क्या करता है, ये हैवी टास्क कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारा कोई डेटाबेस ऑपरेशन हो सकता है, ये तुम्हारा कोई क्वेरी हो सकती है, ये कोई लाइक फाइल रीड ऑपरेशन हो सकता है, ये कुछ भी एक हैवी टास्क हो सकता है। एंड ये क्या करता है, इस हैवी टास्क को कंप्लीट करने के बाद हमें एक टाइम रिटर्न करता है दैट इस टास्क को कितना टाइम लगा, राइट। तो इन मिली सेकेंड से रिटर्न करता है। अगर ये टास्क सक्सेसफुली हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं हैवी टास्क कंप्लीटेड इन दिस मैनी मिली सेकेंड्स। एंड कई बार ये टास्क फेल हो जाता है, राइट, सम टाइम्स ये टास्क फेल हो जाता है। एंड अगर ये टास्क फेल होता है तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई कैच के अंदर हम स्टेटस कोड 500 सेट करके हम सिंपली इसको रिटर्न कर देते हैं, दैट्स इट।
बहुत सिंपल सा एक्सप्रेस सर्वर। एंड जस्ट इन केस तुम देखना चाहते हो दैट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बस कुछ भी एक रैंडम सा एरर ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी हम एरर को थ्रो कर देते हैं, कभी हम एरर को थ्रो नहीं करते, कभी हम रिस्पॉन्स को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक मॉक करने का ट्राई कर रहा हूँ कि हमारा एक एक्चुअल सर्वर कैसा दिख सकता है। बट डोंट वरी, तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये कुछ भी एक तरह का ऑपरेशन है। तो अगर हम इस सर्वर को रन करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ node index.js, तो ये हमारा सर्वर अप एंड रनिंग हो जाएगा लोकल होस्ट 8000 के ऊपर। तो अगर मैं अपने पोस्टमैन के अंदर यहाँ पर 8000 के ऊपर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, तो यू कैन सी दैट गेट रिक्वेस्ट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन एंड बहुत फास्ट चलती है। एंड अगर मैं यहाँ पर लेट्स से अगर हम स्लो रूट के ऊपर जाते हैं, तो इट इज़ लाइक /slow एंड सेंड करता हूँ, तो यू कैन सी दैट ये थोड़ा सा डिले लेता है, ठीक है, डिले लिया, तो इसने ये काम किया 500 मिली सेकेंड्स में। एंड अगर मैं यहाँ पे बार बार करता हूँ, तो सम टाइम्स ये एरर भी कॉज कर देता है, ठीक है। तो लेट्स से हमने दोबारा किया, इस टाइम इसने 2.51 सेकेंड्स लिए, दोबारा सेंड करते हैं, दोबारा सेंड करते हैं, ठीक है। तो कभी ना कभी एरर भी आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है, बट सम टाइम्स एरर भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी बाई चांसली एरर नहीं आ रहा है, तो यू कैन सी दैट हर बार एक अलग टाइम का रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड यू कैन सी दैट इस टाइम एक एरर आया, ठीक है। तो एक 500 इंटरनल सर्वर एरर, एंड ये बोलता है दैट इंटरनल सर्वर एरर। तो रैंडमली कभी भी एरर थ्रो कर देता है, कभी भी स्लो रिस्पॉन्स थ्रो करता है, कभी कभी बिल्कुल सही चलता है। तो हमें नहीं पता दैट ये राउट किस तरह से बिहेव कर रहा है, बट ठीक है, दिस इज सम काइंड ऑफ राउट। तो अभी हमारी जो स्टेट है वो कैसी है, दैट हमारे पास एक Node.js का सर्वर है जिसके अंदर एक्सप्रेस सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000 एंड हमारे पास इस टाइम कोई तरीका नहीं है हम इसको मॉनिटरिंग कर पाएँ, ठीक है। हम इसको कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। देखो अभी एरर आया, हम कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, हमारा सर्वर बिल्कुल सही चल रहा है, हम कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। तो मॉनिटरिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनिटरिंग सर्वर्स, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मेनली नंबर 1 होता है मेट्रिक्स, ठीक है, एंड नंबर 2 होता है लॉग कलेक्शन, ठीक है, लॉग कलेक्शन। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो मेट्रिक्स होते हैं, ठीक है, मेट्रिक्स आर लाइक नंबर्स, जिसमें हम देख सकते हैं दैट फॉर एग्जांपल कितनी लेटेंसी आ रही है हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, कितनी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आ रही है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितना CPU यूज़ हो रहा है। तो जो ये नंबर्स होते हैं, जो ये मेट्रिक्स होते हैं ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं मेट्रिक्स। लॉग कलेक्शन होता है कि जो हमारा सर्वर रन टाइम के ऊपर लॉग्स करता है, फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग्स होते हैं, राइट। तो उनको कलेक्ट करने को हम बोलते हैं लॉग कलेक्शन, एंड ये दोनों हमारी मॉनिटरिंग का पार्ट है। तो यानी कि जब भी मैं अपनी मॉनिटरिंग की बात करता हूँ, मैं देखता हूँ दैट मैं अपने सर्वर के लॉग्स भी देख पा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट हमारे पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है, ठीक है। लेट्स से हमारा कुछ लाइक हमारे पास ना बहुत सारे सर्वर्स है, लेट्स से एक सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ये सारी माइक्रो सर्विसेज हैं, बहुत सारी। एंड ये सारी माइक्रो सर्विसेज रन टाइम के ऊपर बहुत सारे लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। इसके कंसोल डॉट लॉग्स हैं, इसके अपने कंसोल डॉट लॉग्स हैं, इसके अपने कंसोल डॉट लॉग्स हैं। तो एरर ट्रैकिंग वगैरह के केस में व्हाट आई वांट इज कि ये सारी सर्विसेज भी एक सिंगल वहाँ पर एक सिंगल सर्वर के ऊपर, एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर अपने लॉग्स को पुश करें, ठीक है। तो लॉग कलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड मेट्रिक कलेक्शन भी क्या होता है, दैट इन सबके मैं मेट्रिक्स को भी कलेक्ट कर पाऊँ एक जगह पे। सो दिस इज नोन एज मेट्रिक्स एंड लॉग कलेक्शन। तो जब मैं मॉनिटरिंग की बात करता हूँ, बेसिकली आई टॉक अबाउट दीज 2 थिंग्स, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास क्या है, अभी तक हमारे पास सिर्फ ये सर्वर सेटअप है। अब हमें ये चीज़ें सेटअप करनी है। तो पहले हम चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स को सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा प्रोमीथियस, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोमीथियस से, ठीक है। तो ये है प्रोमीथियस का लोगो। तो हम क्या करेंगे, अगर तुम यहाँ पे सर्च करते हो प्रोमीथियस, ठीक है, तो प्रोमीथियस को सर्च करते हैं, तो यू कैन सी दैट प्रोमीथियस क्या एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो प्रोमीथियस क्या करता है, ठीक है, तो प्रोमीथियस क्या करता है, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इंटरनली, ठीक है, हमारे सर्वर के अंदर हम इंटरनली एक प्रोमीथियस क्लाइंट चलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होने वाला है एक प्रोमीथियस क्लाइंट। एंड ये प्रोमीथियस क्लाइंट क्या करेगा, ये ना मैट्रिक्स को कलेक्ट करेगा। किस तरह के मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल CPU कितना यूटिलाइज है, मेमोरी कितनी यूटिलाइज है, कितनी अवेलेबल रैम है, कितनी अवेलेबल स्टोरेज है। एंड कुछ हमारे कस्टम मैट्रिक्स भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कितना टाइम ले रहा है, हमारा डेटाबेस कनेक्शंस कितना टाइम ले रहा है। तो ये जो प्रोमीथियस क्लाइंट को हम अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एंड ये प्रोमीथियस क्लाइंट क्या करेगा, ये बेसिकली लॉग्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास लॉग्स या फिर आई कैन से मैट्रिक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स कलेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट तो बहुत ईजी है, दैट हमें एक प्रोमीथियस क्लाइंट चाहिए एंड मैट्रिक्स कलेक्शन करना है, ठीक है।
तो पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉम क्लाइंट को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो यू कैन सी दैट npm के अंदर वी हैव दिस प्रॉम क्लाइंट। तो पहले हम प्रॉम क्लाइंट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे कॉपी। तो ये हमारा जो सर्वर है, तो सबसे पहले हम करेंगे npm इंस्टॉल प्रॉम क्लाइंट, ठीक है। तो प्रॉम क्लाइंट का क्या मतलब, प्रोमीथियस क्लाइंट। एंड प्रोमीथियस एक मॉनिटरिंग टूल है मेट्रिक्स के लिए, ठीक है। दो चीज़ें थी, एक था मेट्रिक्स, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा लॉग कलेक्शन। तो हम बात कर रहे हैं मेट्रिक्स की, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं पहले प्रोमीथियस। तो प्रोमीथियस क्लाइंट हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो यू कैन सी दैट प्रॉम क्लाइंट हमने यूज़ कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले प्रॉम क्लाइंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कॉन्स्ट क्लाइंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू रिक्वायर, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रॉम क्लाइंट, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर मेट्रिक कलेक्शन, तो ये याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम बेसिकली इस सर्वर के जितने भी हमारे मैट्रिक्स है उसको हमें कलेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट कलेक्ट, ओके, कलेक्ट डिफॉल्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, मैट्रिक्स। तो इसको हम करेंगे क्लाइंट डॉट कलेक्ट डिफॉल्ट मैट्रिक्स। एंड इस फंक्शन को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे कॉल, ठीक है, बस दैट्स इट। हमें इस फंक्शन को सिर्फ यहाँ पे कॉल करना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे रजिस्टर, ठीक है। तो हम इसके अंदर रजिस्टर पास कर सकते हैं, इसको कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं दैट कलेक्ट डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप है, कलेक्ट डिफॉल्ट मैट्रिक्स क्लाइंट डॉट कलेक्ट डिफॉल्ट मैट्रिक्स, एंड इसके अंदर हम बोलेंगे रजिस्टर, एंड रजिस्टर में हम बोलेंगे क्लाइंट डॉट रजिस्ट्री, ठीक है, क्लाइंट डॉट रजिस्टर, ओके। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार जो ये मेरा प्रॉम क्लाइंट है, हमने इसके अंदर से एक फंक्शन लिया दैट इज कलेक्ट डिफॉल्ट मैट्रिक्स। ये कलेक्ट डिफॉल्ट मैट्रिक्स क्या करता है, इस तरह के मैट्रिक्स को कलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल रैम, मेमोरी, यूटिलाइजेशन, तो इस चीज़ों को ये कलेक्ट करता है। एंड उसके बाद हमने इसको रजिस्टर कर दिया। एंड इसने क्या किया, इसने हमारे जो ये सर्वर के मैट्रिक्स है इसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यस, दैट्स इट। इसने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली हमारी इन चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी ये जो प्रॉम क्लाइंट है ना, ये क्या कर रहा है, सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करने से हमारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से एक्सपोज भी तो करना है, राइट। हमें जो ये मैट्रिक्स है ना, हमें इसको यहाँ पे एक्सपोज भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक राउट बनाएंगे दैट इज स्लैश मैट्रिक्स, एंड इस स्लैश मैट्रिक्स के ऊपर हम जितना भी ये मैट्रिक डेटा है उसको हम थ्रो करेंगे एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक स्पेशल रूट बनाना होता है। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल रूट बनाएंगे ऐप डॉट गेट, ठीक है, स्लैश मैट्रिक्स। मेक श्योर दैट तुम सेम नेम दो जो मैं दे रहा हूँ। तो सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्रॉम क्लाइंट ने है, जो भी ये डिफॉल्ट मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहा है उसको हमें यहाँ पे थ्रो कर देना है, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉम क्लाइंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले करना है रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट हेडर दैट इज कंटेंट एंड टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्लाइंट डॉट रजिस्टर डॉट कॉन्टेंट टाइप, एंड उसके बाद हम बोलेंगे यार मुझे मैट्रिक्स दो। तो मैट्रिक्स इक्वल्स अवेट, तो इसको हमें एसिंक का वेट करना है, तो अवेट, एंड इसको हम बोलेंगे दैट क्लाइंट डॉट रजिस्टर डॉट मैट्रिक्स। तो ये हमें मैट्रिक्स देगा, एंड उसके बाद हम सिंपली बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड दी मैट्रिक्स, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, बहुत सिंपल वे में हमने एक रूट बनाया स्लैश मैट्रिक्स का, करेक्ट। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने कंटेंट टाइप सेट किया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट क्लाइंट करता है, एंड हमने मैट्रिक्स को मतलब गेट किया, एंड हमने अपने रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया। अब अगर मैं अपने सर्वर को रन करता हूँ, ठीक है, अपने सर्वर को रन करता हूँ, तो यू कैन सी दैट हमारा जो सर्वर है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस रूट के ऊपर जाता हूँ, तो हमने एक न्यू रूट बनाया अभी दैट इज स्लैश मैट्रिक्स करके, मैट्रिक्स, एंड अगर मैं इस पर सेंड करता हूँ तो यू कैन सी दैट कुछ हमारे पास आया, ठीक है। इसको मैं अपने ब्राउजर पे ओपन करता हूँ, अगर तुम इसको और क्लैरिटी में देखना चाहते हो। तो बहुत सारा डेटा हमारे पास आया, एंड अगर तुम इस डेटा को थोड़ा ध्यान से रीड करने का ट्राई करते हो, तो यहाँ पर हमारे पास CPU की कुछ चीज़ें हैं, CPU यूज़र सेकेंड्स है, राइट। अगर तुम नीचे जाते हो तो हमारे पास यहाँ पर मेमोरी की कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम और नीचे जाते हो तो हमारे पास यहाँ पर Node.js के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एंड जब भी मैं इनको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, राइट। तो ये मैट्रिक्स है, राइट, दीज आर मैट्रिक्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम कर क्या रहे हैं, हमने स्लैश मैट्रिक्स के ऊपर ना जितने भी हमारे मैट्रिक्स थे एज अ रॉ डेटा हमने थ्रो कर दिया, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है, राइट, दिस इज़ नॉट एट ऑल रीडेबल। तो ये हमें रीड करना भी नहीं है, दिस इज़ अ रॉ डेटा। तो ये हमने सारा डेटा थ्रो कर दिया।
ठीक है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर जैसे कि सीपीयू कितना है, मेमोरी कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन उस डेटा के अंदर है। लेकिन उस डेटा को हम रीड नहीं कर सकते बिकॉज ये बिल्कुल भी फॉर्मेटेड या फिर ये बिल्कुल भी विजुअलाइज डेटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारा मैट्रिक्स पार्ट तो हो गया, हमारा कलेक्शन पार्ट हो गया। हम एक प्रोमीथियस सर्वर रन करेंगे, ठीक है, एक प्रोमीथियस सर्वर रन करेंगे। और प्रोमीथियस सर्वर किस पोर्ट के ऊपर रन करता है, ठीक है, तो यू कैन सी दैट अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें एक प्रोमीथियस सर्वर रन करना होगा पोर्ट नंबर 9090 के ऊपर। तो हम एक अलग सर्वर रन कर रहे हैं ऑन पोर्ट 9090, दैट इज़ अ प्रोमीथियस सर्वर। एंड ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर इस पर्टिकुलर लॉग्स को स्क्रैप करेगा, इस पर्टिकुलर लॉग्स को पुल करेगा, ठीक है। तो हम इस सर्वर को क्या बोलेंगे, दैट एक काम कर, जो ये 9090 के ऊपर मेरा जो प्रोमीथियस सर्वर चल रहा है, हम इसको बोलेंगे दैट यार 8080 स्लैश मैट्रिक्स के ऊपर से ना जितने भी लॉग्स है उनको ना कलेक्ट करो। एंड हम बोल सकते हैं यार इसको ना हर 4 सेकेंड्स के बाद कलेक्ट करना, ठीक है। तो तुम इसके ऊपर टाइम भी दे सकते हो दैट हर 4 सेकेंड्स के बाद वो लॉग्स को कलेक्ट करके लाओ। बहुत बढ़िया। तो हमें अब हमारा पार्ट क्या है, हमें एक प्रोमीथियस सर्वर को सेटअप करना है, ठीक है। तो प्रोमीथियस सर्वर को सेटअप करने के लिए हमें पहले एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी होती है जिसके अंदर हम इंटरवल दे सकते हैं दैट हर 4 सेकंड्स के बाद इसको स्क्रैप करो, ठीक है। तुम इसको 15 रख सकते हो, 10 रख सकते हो। एंड उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट देंगे दैट कहाँ से स्क्रैप करना है, राइट। हमारा जो ये सर्वर है इसका टारगेट देंगे दैट यहाँ से स्क्रैप करो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक फ़ाइल बनानी है। तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है, prometheus config.yml, कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड इसको हम सिंपली कर लेंगे कॉपी। एंड यहाँ पर व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जो ये Node.js सर्वर एड्रेस है ना, इसको तुम लोकल होस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज हम इस प्रोमीथियस सर्वर को एक डॉकर कंटेनर के अंदर रन करने वाले हैं। तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू से तुम्हारा पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो हम पहले अपना एक पब्लिक नॉट पब्लिक, हम अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे एंड आई विल से if config एंड आई विल सर्च फॉर 192.168। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा दैट जो मेरा सर्वर है दैट इज़ रनिंग ऑन दिस आईपी पोर्ट नंबर 8000, राइट। तो 8000 के ऊपर मेरा सर्वर वॉज रनिंग, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे देखते हो दैट हम अपने पोर्ट को 8000 के ऊपर रन करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रोमीथियस भाई तुम ना हर 4 सेकंड्स के बाद इसको स्क्रैप करना, ठीक है। एंड कहाँ से स्क्रैप करना, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अगर तुम इस टारगेट को 1 सेकंड के लिए ओपन करके देखते हो, ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम इसको ओपन करते हो तो यू कैन सी दैट हमारा एक्सप्रेस सर्वर रन कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। स्लैश मैट्रिक्स वगैरह नहीं लगाना। अब हमें बस क्या करना है, अब हमें एक डॉकर कंपोज फाइल बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रोमीथियस सर्वर को रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डॉकर कंपोज बना लेता हूँ। तो डॉकर, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डॉकर हाइफन, राइट। तो इस डॉकर कंपोज.yml के अंदर हमें बस इसको कॉपी करना है। तो मैं इसको समझाता हूँ दैट हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यार एक प्रॉम सर्वर, एक प्रोमीथियस सर्वर रन करो, ये वाली इमेज को यूज़ करना है। पोर्ट 9090 को हम क्या करेंगे, एक्सपोज। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हम इस प्रोमीथियस, ठीक है, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं। इस प्रोमीथियस YML फाइल को लो, ठीक है, इस प्रोमीथियस config.yml फाइल को लो एंड इसको यहाँ पर माउंट कर दो। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है, इसको हम अपने प्रोमीथियस सर्वर के अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब हमें बस क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर डॉकर कंपोज को रन करना है। तो इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल बनाऊंगा, ठीक है, एक न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डॉकर कंपोज अप, ओके, अप, एंड दैट्स इट। जैसे मैं ये करूँगा तो क्या होगा, जैसे मैं इसको एंटर करूँगा यू कैन सी दैट हमारा डॉकर कंपोज अप हुआ। एंड ये क्या करेगा, पहले इस पर्टिकुलर इमेज को पुल करेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। तो पहले इसको पुल कर रहा है प्रोमीथियस सर्वर को। तो यू कैन सी दैट इसने पुल कर लिया एंड हमारा जो प्रोमीथियस सर्वर है दैट इज़ अप एंड रनिंग, ठीक है। तो अभी बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं तुम्हें अपना डॉकर दिखाता हूँ, डॉकर की स्टेट, तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो इस डैशबोर्ड के अंदर अभी हमारा एक सर्वर चल रहा है, ठीक है, एक प्रोमीथियस सर्वर चल रहा है पोर्ट 9090 के ऊपर। एंड अगर तुम इसको विजिट करते हो तो कुछ इस तरीके का UI तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोमीथियस सर्वर रन कर रहा है। एंड अगर तुम यहाँ पर स्टेटस के अंदर जाके टारगेट्स देखते हो तो ऑटोमेटिकली जो तुमने वहाँ पर दिया था टारगेट्स के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड स्लैश मैट्रिक्स ये खुद लगा लेता है बिकॉज दैट इज द डिफॉल्ट वन एंड दिस इज अप। आपका क्या मतलब कि येस दिस पर्टिकुलर थिंग इज रनिंग। तो तुम्हारा जो प्रोमीथियस सर्वर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हर 4 सेकंड्स के बाद अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा जो प्रोमीथियस सर्वर 9090 के ऊपर रन कर रहा है वो हर 4 सेकंड्स के बाद यहाँ से मैट्रिक्स को कलेक्ट करेगा, ठीक है।
टू वेरीफाई दिस थिंग तुम क्या कर सकते हो, प्रोमीथियस में वापस जा सकते हो एंड तुम यहाँ पर बोल सकते हो ग्राफ। तो तुम यहाँ पर अगर कुछ भी करोगे तो यू कैन सी दैट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना CPU यूटिलाइजेशन देखना है, ठीक है, एंटर करूँगा, एंटर करो, तो ये तुम्हें बता रहा है दैट जो तुम्हारा CPU है ना, जो तुम्हारा CPU है, इसको हम थोड़ा सा माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा CPU का अप टाइम है, तुम्हारे CPU को चलते कितना टाइम हो गया, तो जो हमारा टाइम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है एंड ये सब कुछ ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है, बट डोंट वरी, ठीक है, तो तुम बस इसको इस तरह से समझो दैट हमने क्या किया, एक प्रोमीथियस सर्वर लगाया जो हमारे इस टारगेट में क्या कर रहा है, हमारे मैट्रिक्स को कलेक्ट कर रहा है। एंड अगर तुम्हारे पास बहुत सारे Node.js सर्वर्स हैं तो तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें अपनी जो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसके अंदर तुम्हें मल्टीपल टारगेट्स देने होंगे, ठीक है, तो तुम यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स भी दे सकते हो, तो उन सब का डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो तुम मल्टीपल जॉब्स भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल तुम एक डॉकर की जॉब बना सकते हो, तुम एक Node.js की जॉब बना सकते हो, तो तुम मल्टीपल चीज़ों को इस प्रोमीथियस सर्वर के अंदर पुश कर रहे हो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये प्रोमीथियस सर्वर तो बढ़िया रन कर रहा है, ठीक है, प्रोमीथियस सर्वर इज रनिंग गुड, बट हम इसको विजुअलाइज कैसे करें। विजुअलाइज का मतलब होता है इसको हम चार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम पूरा डैशबोर्ड कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफाना, ठीक है, तो उसके लिए हम ग्राफाना यूज़ करेंगे। तो ग्राफाना क्या करता है, हम इस ग्राफाना को लेंगे, ठीक है, तो अगर तुम देख सकते हो दैट दिस इज ग्राफाना, ओके, तो इसके हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, तो दिस इज ओपन सोर्स, ठीक है, इसके दो वर्जन अवेलेबल हैं, पेड वर्जन भी है, ओपन सोर्स वर्जन भी है, हम यूज़ करने वाले ओपन सोर्स वर्जन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ग्राफाना सर्वर रन करेंगे, ठीक है, तो ग्राफाना रन करेंगे, तो अगेन हम उसको भी डॉकर कंटेनर के अंदर रन करने वाले हैं, तो इस तरह से हम एक डॉकर कंटेनर के अंदर एंड ग्राफाना रन करता है 3000 पोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर, ठीक है, पोर्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं 3000 के ऊपर ग्राफाना रन करेंगे एंड ये ग्राफाना क्या करेगा, इस प्रोमीथियस सर्वर के साथ इंटरैक्ट करेगा एंड हमारे लिए चार्ट्स को बनाएगा, ठीक है, तो प्रोमीथियस सर्वर क्या कर रहा है, यहाँ से मैट्रिक्स को कलेक्ट कर रहा है, स्क्रैप कर रहा है एंड ग्राफाना प्रोमीथियस API को यूज़ करके हमारे लिए चार्ट्स बनाने का काम करेगा। तो इसको फटाफट सेटअप कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो हमें बस बेसिकली क्या करना है, हमें इस कमांड को कॉपी करना है, जो ग्राफाना ओपन सोर्स वर्जन है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक डॉकर कंटेनर रन कर रहे हैं, 3000 पोर्ट को हम एक्सपोज कर रहे हैं एंड इसको हम एक नेम दे रहे हैं ग्राफाना एंड इसके अंदर हम बोल रहे हैं ग्राफाना, ये हमारी इमेज का नेम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा टर्मिनल है, तो इसके अंदर बस मुझे ये कमांड रन करनी है, दैट्स इट। जैसे मैं एंटर करूंगा, पहले ग्राफाना की इमेज को पुल करेगा एंड उसके बाद ये क्या करेगा, पोर्ट 3000 के ऊपर उसको अप एंड रनिंग कर देगा। तो यू कैन सी दैट अभी हमारा जो कंटेनर अभी वो रन नहीं कर रहा है, तो अभी ये इमेज पुल हो रही है, ठीक है, तो पुल होने का हम वेट करते हैं। तो हमारा जो पुल है वो कंप्लीट हो चुका है एंड यू कैन सी दैट हमारा एक ग्राफाना रन कर रहा है पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर एंड जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया ग्राफाना का UI आने वाला है। तो इसका सबसे पहले हमें ईमेल और यूजर नेम देना है एडमिन एंड हमें पासवर्ड भी क्या देना है, एडमिन, ठीक है, तो एडमिन हमें एंटर कर देना है एंड जैसे ही हम लॉगिन करेंगे या मैं बोलेगा दैट एक न्यू पासवर्ड रख लो, बट हम इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे तुम इसको स्किप करोगे तुम्हारे सामने एक ग्राफाना का एम्प्टी डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ग्राफाना को रन कर लिया है लेकिन ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब हमें इस ग्राफाना के अंदर कनेक्ट करना है इस प्रोमीथियस को, ठीक है, तो ग्राफाना के अंदर हम बहुत चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, तुम अपने पोस्टग्रेस को रन कर सकते हो, तुम अपने MongoDB को कनेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, बट हमारे केस में हमें इसको प्रोमीथियस के साथ इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने ग्राफाना के अंदर हम बोलेंगे ऐड योर फर्स्ट डेटा सोर्स। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यू कैन सी दैट हम प्रोमीथियस यूज़ कर सकते हैं, ग्राफाइट, इन्फ्लक्सडीबी, OpenTSB, लोकी, इलास्टिक सर्च, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं प्रोमीथियस के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा प्रोमीथियस, ठीक है, तो ये बोल रहा है इसका कुछ नेम दो, तो इसका नेम देते हैं प्रोमीथियस एंड ये बोल रहा है दैट तुम्हारा जो प्रोमीथियस सर्वर है वो किस URL के ऊपर रन कर रहा है, वो किस पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है। तो वी नो दैट हमारा प्रोमीथियस रन कर रहा है लोकल होस्ट 9090 के ऊपर, बट हम लोकल होस्ट नहीं बोल सकते बिकॉज ये अगेन एक डॉकर के अंदर है, तो हमें अपने होस्ट मशीन का IP एड्रेस यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले अपना IP एड्रेस फिर से कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारा IP एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा वापस यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलूँगा http/ हमारा IP एंड उसके बाद कौन से पोर्ट के ऊपर हमारा वो रन कर रहा है, दैट इज 9090, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 9090 एंड उसके बाद तुम यहाँ पर अगर तुम कोई ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तुम EC2 के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो तुम वहाँ पर ऑथेंटिकेशन, क्रेडेंशियल्स, SSL वगैरह टर्न ऑन कर सकते हो, बट अभी हम लोकल मशीन पे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एंड यहाँ पर हम बोलेंगे सेव एंड टेस्ट। जैसे मैंने सेव एंड टेस्ट किया यू कैन सी दैट दिस ये टिक मार्क आया, इसका क्या मतलब है दैट हमारी इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो हमारा जो प्रोमीथियस है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट योर फर्स्ट डैशबोर्ड, तो इसके अंदर हम बोलेंगे ऐड अ विजुअलाइजेशन, ठीक है, तो विजुअलाइजेशन के ऊपर ऐड करेंगे तो ये बोलेगा
दैट व्हाट इज योर डेटा सोर्स। तो अभी हमारे पास एक ही डेटा सोर्स है, दैट इज प्रोमीथियस। इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं तो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमें एक मैट्रिक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सीपीयू करेंगे, ठीक है। तो जितने भी वो मैट्रिक्स थे ना, अगर तुम्हें यहाँ पे याद होगा, जितने भी हम स्लैश मैट्रिक्स के ऊपर हम मैट्रिक्स थ्रो कर रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पे स्लैश मैट्रिक्स के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो जितने भी मैट्रिक्स हैं ये इन सबको स्क्रैप कौन कर रहा है, इन सबको स्क्रैप कर रहा है हमारा प्रोमीथियस सर्वर, एंड प्रोमीथियस से वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई कैन से, अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स एक्सप्लोरर में जाते हैं तो ये सारे मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं एक्टिव रिसोर्सेज, एक्टिव रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम CPU का ही कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CPU, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं दैट कितने सेकंड्स है, लाइक टोटल यूजर एंड CPU स्पेंट इन सेकंड्स। तो इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट, एंड जैसे मैं यहाँ पे रन क्वेरी करूँगा यू कैन सी दैट हमारा जो चार्ट है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको हम लास्ट 5 मिनट्स ले लेते हैं। तो हमारे पिछले 5 मिनट में जो हमारा जो CPU है वो इस तरह से, लाइक उसका जो स्पेंड टाइम है वो चल रहा है। एंड यहाँ पर तुम और भी चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं गॉज, ठीक है। तो वेयर इज आर गॉज, तो ये अभी इतना सेकंड्स हो चुके हैं हमारे CPU को रन करते, ठीक है। एंड अगर तुम इसको रिफ्रेश करोगे तो ये वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तुम इसकी जगह कोई स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो दैट तुम्हारा जो CPU है, लाइक जो तुम्हारा CPU का अप टाइम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्वाइट ऑब्वियसली, ठीक है। तो तुम इसको रिफ्रेश कर सकते हो, एंड ये डेटा हर 4 सेकंड के बाद ही न्यू आएगा, क्योंकि तुमने प्रोमीथियस को क्या बोला था दैट हर 4 सेकंड्स के बाद ही डेटा को लेकर आना, ठीक है। तो ये तो हुआ जो हमारा बनाया, लेकिन द थिंग इज कि अगर मैं ये सारे चार्ट्स को खुद बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, तुम यहाँ पर सर्च कर सकते हो ग्राफना और ग्राफाना, ठीक है, जो भी ग्राफाना, एंड यहाँ पर तुम बोल सकते हो Node.js डैशबोर्ड, ठीक है। तो ग्राफाना के अंदर कुछ बने बनाए डैशबोर्ड्स आते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इस URL के ऊपर जाना है, एंड हमें बस यहाँ पे ID को कॉपी कर लेना है, डैशबोर्ड ID। एंड जब मैं अपने ग्राफाना के ऊपर वापस जाऊँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा इम्पोर्ट, ठीक है, नॉट हेयर। अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा न्यू इम्पोर्ट, यहाँ पर हम देंगे ID एंड लोड। तो जैसे ही ये लोड होगा हम इसको बस बोलेंगे इम्पोर्ट। जैसे ही हमने इसको इंपोर्ट किया, हाँ हमें प्रोमीथियस, एंड जैसे मैं इसको बोलूँगा इंपोर्ट, पूरा का पूरा डैशबोर्ड मेरा अप एंड रनिंग, ठीक है। तो अगर तुम इस डैशबोर्ड को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर मेरे पास आ रही है, इसको हम लास्ट 5 मिनट्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ दैट मेरी CPU यूसेज कितनी है, इवेंट लूप लैग कितना है, ठीक है, रीस्टार्ट कितनी बार हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हीप कितनी यूटिलाइजेशन है, ठीक है, प्रोसेस मेमोरी यूटिलाइजेशन, प्रोसेस मेमोरी यूसेज, ओवर टाइम। तो इन चीज़ों को हम मॉनिटर कर सकते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोमीथियस के अंदर डेटा रहता है वो 15 डेज़ का रहता है, ठीक है। 15 डेज़ के बाद वो डेटा क्लियर होता रहता है, विच इज़ गुड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम यहाँ पर देख सकते हो दैट क्यों वो प्रॉब्लम आई, ठीक है। तुम्हारे पास एक मॉनिटरिंग सेटअप है, तुम देख सकते हो दैट अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है तो वो क्यों जा रही है, क्यों यूसेज हुआ, यहाँ पर अगर CPU इतना ऊपर गया तो वो क्यों गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस से हमारी स्लो के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, स्लो, एंड बहुत स्लो रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्लो रिक्वेस्ट आती हैं। तो यू कैन सी दैट अभी ये सर्वर जो है बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो हमारे जो चार्ट्स है वो थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज हमारा जो सर्वर था वो रन कर रहा था। एंड जब हमारा CPU यूज़ नहीं होगा तो वो वापस से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से तुम इसको मॉनिटर कर सकते हो यूजिंग ग्राफना, ठीक है, ग्राफाना एक्चुअली। तो हमें अपना मेट्रिक पार्ट तो समझ आ गया। अब हम इसमें कुछ कस्टम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, कस्टम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैसे बना सकता हूँ, कस्टम मैट्रिक बनाना चाहता हूँ कि कौन सा रूट कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी है। वापस इंडेक्स में जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कस्टम मैट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बनाना चाहता हूँ दैट टोटल टाइम, या फिर हम बोलते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो हम इसको बोलेंगे क्लाइंट डॉट हिस्टोग्राम, ठीक है। किस तरीके का मैट्रिक्स बनाना है, मुझे ना एक हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको एक नेम देंगे। तो मैं इसको बोलूँगा कुछ भी नेम, HTTP_express, ठीक है, एक्सप्रेस सर्वर है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइम। एंड यहाँ पर एक हेल्प मैसेज दे देंगे दैट दिस टेल्स हाउ मच टाइम इज टेकन बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कुछ भी एक हेल्प। तो हमने क्या किया, हमने ना एक हिस्टोग्राम बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, हम यहाँ पर एक मिडलवेयर बनाएंगे app.use, एंड इसके लिए हम ना एक पैकेज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, रिस्पॉन्स टाइम, npm इंस्टॉल, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे रिस्पॉन्स -टाइम,
एंड एंटर। तो ये रिस्पॉन्स टाइम क्या करेगा, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर अब तुम ध्यान से देखना, व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, इक्वल्स रिक्वायर, ठीक है, तो रिक्वायर कर लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम को। एंड यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, आप डॉट यूज़ रिस्पॉन्स टाइम, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड टाइम। तो यहाँ पे मुझे बताएगा दैट हर रिक्वेस्ट ने कितना टाइम लिया, ठीक है, तो हर रिक्वेस्ट ने कितना टाइम लिया। एंड यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, हाँ यहाँ पर हमने गलत सिंटैक्स यूज़ किया, तो रिक्वेस्ट ऐसे नहीं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड टाइम, एंड ये हमारा एक मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम जितना भी टाइम टेकन है ना, हम उसको अपने यहाँ पे लॉक करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ लेबल्स बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेबल बना लेते हैं कि कौन सा मेथड था, ठीक है, गेट मेथड था, पोस्ट मेथड था, हम यहाँ पर बोल लेते हैं क्या रूट था एंड उसको क्या स्टेटस कोड गया, तो स्टेटस अंडरस्कोर कोड, ठीक है, तो कुछ भी तुम लेबल्स बना सकते हो। अब हम यहाँ पर बोलेंगे दैट ये जो रिस्पॉन्स टाइम वाला हमने जो मेट्रिक बनाया डॉट लेबल्स, ठीक है, तो लेबल्स की वैल्यू दे देते हैं। तो मेथड हम यहाँ पर दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है, तो तुम इसको ध्यान से देखना कितने आसानी से मैं मैट्रिक्स बना पा रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे रूट, तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल दे देते हैं यहाँ पे पूरा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं स्टेटस कोड एज रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ठीक है, क्या स्टेटस कोड हमने रिटर्न किया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे डॉट ऑब्जर्व, ठीक है, जितना भी हमने टाइम लिया, दैट्स इट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, एक जब भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है तो यार इसको तुम रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पर हिस्टोग्राम के अंदर हम कुछ बकेट्स भी बना लेते हैं, ठीक है, हम बकेट्स बना सकते हैं। तो अगर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की हम बात करें तो वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कितने मिली सेकेंड्स ले सकती है, 1 मिली सेकेंड ले सकती है, वो 50 मिली सेकेंड्स ले सकती है, वो 100 मिली सेकेंड्स ले सकती है, वो 200 ले सकती है, वो लेट से 400, लेट से हम कुछ और बकेट्स बना लेते हैं, 500 ले लेते हैं, हम यहाँ पर 800 ले लेते हैं, हम यहाँ पर 1000 ले लेते हैं, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं 2000, एंड 2000 से ऊपर अगर कुछ भी जाता है तो यार मतलब वो बहुत स्लो है। तो ये हमने बकेट्स बना ली, बकेट्स होती हैं हमारे जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम अपने सर्वर को वापस से रन करते हैं, सिंपल, कुछ नहीं, वापस से रन किया। हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट बढ़िया चल रही है। एंड अगर इस पॉइंट पे अगर तुम अपने लोकल होस्ट मैट्रिक्स वाले पे जाओगे, ठीक है, मैट्रिक्स पे सेंड करोगे, एंड तुम अगर लास्ट में जाते हो तो यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ तो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ना कुछ तो कस्टम मैट्रिक बन रहा है। तो ये मैट्रिक्स तुम्हारे जो हैं ये मैट्रिक्स लॉग हो रहे हैं, यू कैन सी दैट तुम्हारे ये मैट्रिक्स बन रहे हैं, राइट, कूल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन मैट्रिक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रोमीथियस में देखते हैं क्या हमारा प्रोमीथियस के अंदर ही चीज़ें आ रही हैं। तो प्रोमीथियस के अंदर आई कैन से http_express हमने क्या बनाया था, हमने अपने हिस्टोग्राम का नाम क्या दिया था ये, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट, एंटर, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर आया HTTP एक्सप्रेस जो भी हमारा नाम था। तो इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें बनी, एक बनी बकेट, एक बना काउंट और एक बना सम। तो हम यहाँ पे बकेट को लेके एंटर करते हैं। तो ये हमारा कुछ करके ग्राफ बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है दैट जो ये हमारा मैट्रिक्स वाला राउट है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ तो ये जो हमारा मैट्रिक्स वाला रूट है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ओवर टाइम, ठीक है। जो हमारा एक गेट रूट है ये दोनों सही है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं स्लो के ऊपर एंड एंटर। तो स्लो रिक्वेस्ट 1 मिली सेकेंड के बाद हुआ। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी दैट हमारा यहाँ पर एक और मैट्रिक बनेगा, ठीक है, 4 सेकंड्स, इट टेक्स 4 सेकंड्स। तो यहाँ पे 4 सेकंड्स हमें वेट करना होगा एंड यू कैन सी दैट हमारा एक और मैट्रिक्स बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर वो इतना अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अपने ग्राफना के अंदर पुल कर लेते हैं, ठीक है, ग्राफाना के अंदर। तो ग्राफाना के अंदर ऐड न्यू विजुअलाइजेशन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ चुकी हैं, राइट, यू कैन सी HTTP रिक्वेस्ट बकेट। तो इस बकेट को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद जैसे हम इसको रन क्वेरी करेंगे, हमारा जो वो डेटाबेस है, वो जो हमारा ग्राफ है वो प्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द थिंग इज दैट यू कैन सी दैट इसको रीड करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक क्वांटाइल लगा देंगे, ठीक है, एंड लेबल के ऊपर हमने LE एंड इसको हम करेंगे रन क्वेरी। अगर तुम देखोगे दैट ये हमारी ओवरऑल लेटेंसी आ रही है, ठीक है, दिस इज एन ओवरऑल लेटेंसी ऑफ आवर सर्वर। एंड यहाँ पर एक और लेबल ऐड करते हैं। तो इस लेबल को हम ऐड कर सकते हैं रूट का, ठीक है, तो रूट। एंड यहाँ पर एक फिल्टर लगाते हैं दैट हमें रूट नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स का नहीं चाहिए, ठीक है, एंड रन क्वेरी।
तो मुझे अब यहाँ पर दिख रहा है दैट कौन सा रूट कितना टाइम ले रहा है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये रूट ठीक है कितना टाइम ले रहा है, एंड इसको हम करते हैं एज अ, ठीक है इसको एज अ टाइम सीरीज रहने देते हैं। अब हम अपने सर्वर के ऊपर थोड़ी सी और रिक्वेस्ट रन करते हैं, तो स्लो के ऊपर हम एक और रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 600 मिली सेकेंड्स के अंदर रिजॉल्व हुई। एंड अब अगर मैं यहाँ पे वापस आके रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी दैट 4 सेकंड्स के बाद मैट्रिक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी 4 सेकंड्स के बाद हमें यहाँ पर एक नया मैट्रिक दिखेगा, तो वेट करते हैं, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। या सो यू कैन सी दैट हमारा जो स्लो है उसने 800 मिली सेकेंड्स लिए, ठीक है, एंड हमारा ये फास्ट वाला है। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा एक न्यू बन चुका है जिसके अंदर हम लेटेंसीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बहुत सारी ना रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इसको सेंड करते हैं, कुछ एक रिक्वेस्ट इसको सेंड करते हैं, 4 सेकंड्स के लिए वेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट करता हूँ एंड मैं इस वीडियो को डायरेक्टली स्किप करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा दैट हमारा जो वो ग्राफाना है वो किस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, बहुत सारा वेट किया, तो यू कैन सी दैट जो हमारा स्लो है ना ये बढ़ता जा रहा है, इसकी लेटेंसी कभी बढ़ रही है, ठीक है, कभी कम भी होगी, एंड जो हमारा दूसरा रूट है ये ठीक है। तो मतलब कि जब मैं सुबह उठूंगा मैं देख सकता हूँ दैट कौन सा रूट था जिसकी लेटेंसी एकदम से बढ़ गई, राइट। तो ये मेरी हेल्प कर रहा है कौन सा रूट एकदम से इंक्रीज हो गया। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी जैसे फॉर एग्जांपल तुम मॉनिटरिंग कर रहे हो तो तुम देख सकते हो दैट जैसे मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि जो ये मेरा स्लो वाला रूट है इसकी लेटेंसी बढ़ी, तो मैं वहाँ पे चेक कर सकता हूँ दैट क्यों बढ़ी, राइट। मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि यार ये जो मेरा रूट है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कस्टम मैट्रिक्स बना सकते हैं। सिमिलरली हम एक और कस्टम मैट्रिक्स बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोटल रिक्वेस्ट काउंटर। सो टोटल रिक्वेस्ट काउंटर, तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक न्यू क्लाइंट डॉट काउंटर, ठीक है, एक काउंटर बना लेते हैं। इस काउंटर का हम नेम देते हैं टोटल रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड इसको एक हेल्प मैसेज दे देते हैं दैट टेल्स टोटल रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, हर रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, टोटल रिक्वेस्ट काउंटर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट्स इट। अब अगर हम इसको दोबारा से रन करते हैं तो अगर मैं कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है, हम सिंपल वाले पे सेंड करते हैं बहुत सारी रिक्वेस्ट, तो अगर मैं अपने मैट्रिक्स को देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक काउंटर आ चुका है जो हर बार इंक्रीमेंट होगा। दोबारा सेंड करते हैं तो ये हर बार क्या हो रहा है, हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर एक और विजुअलाइजेशन ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मैट्रिक एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अपना टोटल रिक्वेस्ट सिलेक्ट, इसको हम टाइम सीरीज नहीं, इसको हम एज अ गॉज ले लेते हैं, ठीक है, गॉज या फिर स्टार्ट ले लेते हैं एज अ नंबर। एंड अभी वो आया नहीं है, ठीक है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं 10, ठीक है। एंड इसको हम टाइटल दे देते हैं टोटल अब तक की रिक्वेस्ट कितनी है, टोटल रिक्वेस्ट, एंड इसको हम कर देंगे अप्लाई। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ दैट मेरी टोटल रिक्वेस्ट कितनी है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो ड्रैग करके इसको हम यहाँ पे एंड थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल मेरी जो लेटेंसी है वो बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ पे लेटेंसी बढ़ी थी एंड मेरे जो सर्वर के ऊपर टोटल रिक्वेस्ट है वो है 10, बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करके थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करते हैं तो यू कैन सी दैट लेटेंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं वापस जाता हूँ, मैंने स्लो के ऊपर रिक्वेस्ट किया था, तो अब अगर मैं अपने ग्राफाना के अंदर वापस आके रिफ्रेश करता हूँ तो टोटल रिक्वेस्ट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एक्चुअली में टोटल रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज हमारा जो प्रोमीथियस सर्वर है वो बार बार स्क्रैप भी कर रहा है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और रूल एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, लेट्स से अप्लाई एंड रिफ्रेश। तो यू कैन सी दैट हमारे 4 सेकंड्स के बाद नया डेटा आएगा एंड स्लो की जो लेटेंसी है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो ये स्लो वाला जो रूट है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला रूट हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ठीक है, तो तुम्हें काफ़ी हद तक ये तो समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज़ ग्राफाना एंड व्हाट इज़ प्रोमीथियस। अब हम बात करते हैं हमारे लॉग कलेक्शन की, ठीक है, लॉग्स को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो लॉग कलेक्शन के लिए वी हैव अनदर टूल दैट इज़ नोन एज ग्राफाना लोकी, ठीक है, ग्राफाना लोकी। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये सर्वर है ना, जितने भी कंसोल लॉग्स होंगे हम उसको सिमिलर वे में पुश करेंगे, ठीक है। पुश करेंगे कहाँ पर, हमारे इस सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर, दैट इज ग्राफाना लोकी। एंड फिर इस ग्राफाना के अंदर हम इस ग्राफाना लोकी को पुल कर लेंगे, ठीक है, सिमिलर आर्किटेक्चर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक ग्राफाना लोकी सर्वर को रन करना है। तो इसको हम जस्ट कॉपी कर लेंगे एंड हमें बस क्या करना है, यहाँ पर हम बोलेंगे डॉकर रन -d नेम लोकी एंड लोकी सर्वर रन्स ऑन 3100 एंड इसको हम बोलेंगे ग्राफाना लोकी, एंटर। तो ये लोकी क्या करता है, ये बेसिकली लॉग कलेक्शन का काम करता है, ठीक है, हम लॉग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वेट करते हैं, तो नाउ यू विल सी दैट हमारा एक और सर्वर अप एंड रनिंग हो जाएगा, दैट इज लोकी ऑन 3100। एंड अब हमें क्या करना है, हमें console.log को पुश करना है हमारे 3100 के ऊपर, एंड उसके लिए हम यूज़ करेंगे विंस्टन लोकी। तो यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो विंस्टन लोकी।
तो यहाँ पे इस पैकेज को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें 2 पैकेजेस चाहिए होंगे, विंस्टन एंड विंस्टन लोकी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे Node.js सर्वर के अंदर, ठीक है, Node.js सर्वर के अंदर हम बोलेंगे npm install विंस्टन एंड हम करेंगे विंस्टन हाइफन लोकी। तो ये 2 पैकेजेस को हम करेंगे इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से बस कॉपी पेस्ट करना, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन चीज़ों को कर लेते हैं कॉपी, इसको भी कॉपी, तो ये सब चीज़ें हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ठीक है, विंस्टन को इंपोर्ट किया, लोकी ट्रांसपोर्ट को इंपोर्ट किया, हमने यहाँ पर ऑप्शंस बनाई जिसके अंदर हमने बोला कि इसको कहाँ पे पुश करना है, इस यहाँ पर इसको पुश कर दो, ठीक है। 3100 के ऊपर हमारा लोकी सर्वर रन कर रहा है। एंड अब हम इस लॉगर को यूज़ करके, जो हमने ये लॉगर बनाया, इस लॉगर के अंदर हम क्या करेंगे कि भाई जब भी एरर होता है, ठीक है, देखना यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर हम कुछ लॉग्स थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा logger.info, ठीक है, रिक्वेस्ट केम ऑन /forward route, ठीक है, कुछ भी लॉग्स, मतलब मैंने बस अपने कुछ भी लॉग्स डाल दिए। स्लो के अंदर हम रिक्वेस्ट हम यहाँ पर डाल देंगे दैट रिक्वेस्ट केम ऑन /slow route। एंड अगर एरर होता है तो यहाँ पे बोल सकता हूँ logger.error, ठीक है। इस टाइम पे हम एरर करेंगे एंड हम यहाँ पे बोलेंगे error.message, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बस जो एरर्स है उसको हम इस लॉगर के थ्रू लॉग कर रहे हैं। अब दोबारा से हम अपने सर्वर को कर लेते हैं रन, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर हम बस क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली इसको वो करते हैं, ठीक है। हम कुछ console.logs आ रहे होंगे, ठीक है, हमारे विच इज़ ओके, हमने कुछ रिक्वेस्ट किया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे वो लोकी सर्वर के ऊपर पुश हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन लॉग्स को हमने पुश कर दिया लोकी पे। अब हम इसको ग्राफाना के अंदर पुल कर लेते हैं। तो हम अपने ग्राफाना के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक डेटा सोर्स बनाना है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे सेव डैशबोर्ड। तो हम डैशबोर्ड को पहले सेव कर लेते हैं एंड सेव। तो पहले डेटा सोर्स, इस टाइम हम करेंगे लोकी, ठीक है। हम बोलेंगे हमारा जो लोकी सर्वर है वो कहाँ रन कर रहा है, राइट। तो सिमिलरली हमें अपना IP एड्रेस ग्रैब करना है। तो दिस इज़ आवर IP एड्रेस एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा http//IP एड्रेस 3100, राइट। इसी के ऊपर रन करता है हमारा 3100 के ऊपर। तो हम अपने लॉग्स को कहाँ पुश कर रहे थे, 3100, राइट। तो 3100 सेव एंड टेस्ट, कनेक्शन सक्सेसफुल। एंड अब अगर मैं अपने डेटा अपने डैशबोर्ड के अंदर वापस जाता हूँ, सो वेयर आर माई डैशबोर्ड्स, तो यहाँ पर हम जाएंगे डैशबोर्ड्स के अंदर। तो इस डैशबोर्ड के अंदर हम एक न्यू विजुअलाइजेशन बनाएंगे, ठीक है, न्यू विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्रोमीथियस की जगह करेंगे लोकी। एंड जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो दैट इसको हम कर लेते हैं रन। जैसे मैं यहाँ पे रन क्वेरी करूँगा, हमारे पास कुछ भी नहीं आया, ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं आया। ओके, सो फॉर सम रीजन हमारे जो लॉग्स हैं यहाँ पे पुश नहीं हुए। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं लोकल होस्ट 3100, जहाँ पर हमारा लोकी सर्वर रन कर रहा है /metrics। सो यू कैन सी दैट, ठीक है, हमारा जो हमारा लोकी है दैट इज़ रनिंग कूल, राइट। ग्राफाना लोकी तो बहुत सही से वर्क कर रहा है एंड एवरीथिंग इज़ हेयर एंड ठीक है, सब कुछ यहाँ पर तो वर्क कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। एंड यहाँ पर भी हमने सब कुछ सही से सेटअप किया है, राइट, रिपोर्ट एंड ऑल। अगर हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर भी सब कुछ इज़ गुड, ठीक है। हमने सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन से ही कॉपी पेस्ट किया है, तो कुछ गलत होने के चांसेस तो नहीं है। तो logger.info किया यहाँ पर हमने, logger.info यहाँ पर। तो यहाँ पर दिस वाज द इशू। तो हमें यहाँ पर एक लेवल सिलेक्ट करना था। तो लेवल एंड लेवल लेट से हम ले लेते हैं इन्फो, ठीक है। हम करते हैं रन क्वेरी। तो यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो ये हमारी रिक्वेस्ट जो है, जो हमारे लॉग्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। हमारे जो लॉग्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो इन्फो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर किया था logger.info एंड ये था logger.error। तो हम देख सकते हैं दैट हमें किस तरह के लॉग्स चाहिए, हमें सिर्फ एरर लॉग्स चाहिए या फिर हमें सिर्फ इन्फो लॉग्स चाहिए, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली हम एक यहाँ पर एक और चीज़ भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लेबल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लेबल्स भी बना सकते हैं। तो लेबल्स, तो हम बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐप नेम, कुछ भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस, ठीक है। तो बंद करते हैं। अब हम बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट पहले यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट, फिर हम कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पर करेंगे जिसमें से हमारे पास एरर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत स्लो रिक्वेस्ट हुई, फिर रिक्वेस्ट किया मैंने, बहुत स्लो रिक्वेस्ट हुई, बहुत स्लो रिक्वेस्ट। तो मैं वेट कर रहा हूँ दैट जब तक हम यहाँ पे कभी एरर ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एरर आने का मैं वेट कर रहा हूँ। या सो इंटरनल सर्वर एरर एंड हमारा वो भी हो गया। अब अगर हम वापस आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी दैट हम यहाँ पर एरर्स को देखना चाहते हैं, रन क्वेरी। तो हमें यहाँ पर एरर्स दिख रहे हैं एंड एरर इज नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं। अब हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर हम करेंगे ऐड विजुअलाइजेशन। किस तरह की विजुअलाइजेशन चाहिए, तो डेटा सोर्स हम करेंगे लोकी, सिलेक्ट अ लेबल। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐप नेम
ऑटोमेटिकली आ चुका है एक्सप्रेस, एंड यहाँ पर हम अपना एक और फिल्टर बना सकते हैं, दैट इज़ लेवल, एंड मुझे सिर्फ एरर्स देखने हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं एरर लॉग्स, एंड इसको हम कर देंगे अप्लाई। तो यहाँ पर हमारे जो एरर लॉग्स है वो यहाँ पर आएंगे, एंड यहाँ पर एक और बना लेते हैं विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे सिंपल लॉग्स, तो इसको हम बोल देते हैं वापस से लोकी, एंड यहाँ पर हम बोल देंगे ऐप नेम एक्सप्रेस, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेस, एंड यहाँ पर हम लेवल ले लेंगे इन्फो, एंड इसको मैं बोल दूंगा इन्फो लॉग्स, एंड इसको हम करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो अब ये हमारे हो चुके हैं इन्फो लॉग्स। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कम करके, ठीक है। इसको हम छोटा ठीक है, मतलब यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। इसको तुम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अब रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास कुछ लॉग्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ गया, एडिट करते हैं। तो यहाँ पर एरर क्या है कि ये टाइम सीरीज डेटा नहीं है, दिस शुड बी अ टेबल व्यू, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कोई टाइम सीरीज डेटा नहीं है, ठीक है। इसको भी हम एडिट करके, तो इसको हम बोलेंगे टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं टेबल, सो टेबल करते हैं, एंड इसको हम करेंगे अप्लाई। तो इसको भी हमें एडिट, वेयर इज़ द एडिट, एंड इसको भी हम यहाँ पर करेंगे टेबल, ठीक है। तो इसको हम करते हैं अप्लाई। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं अपने पूरी मॉनिटरिंग कर पा रहा हूँ। अच्छा 43 टोटल रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास इन्फो लॉग्स आ रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एरर लॉग्स आ रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास लेटेंसीज आ रही हैं। तो इसको हम लास्ट 5 मिनट्स ले लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो 5 मिनट्स में स्लो वाले ने ये किया, एंड अगर अब हम दोबारा यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास कुछ सर्वर एरर आया, एंड उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, एक्सेस डिनाइड एरर आया। तो अब अगर मेरा बॉस मुझे पूछेगा दैट क्या तुम मुझे बता सकते हो दैट एरर्स क्या आ रहे थे, व्हाट वाज द एरर्स, तो मैं देख सकता हूँ कि कल रात को हुआ क्या। कल रात को अच्छा रिक्वेस्ट आई, उसके बाद मैं देख सकता हूँ अच्छा ये एरर हुआ, फिर कौन सा रूट था जिसके कारण मेरा पूरा एप्लीकेशन स्लो हो रहा था। तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर विजुअलाइज कर सकता हूँ, हर चीज़ को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ दैट कौन सी वो चीज़ है जिसके कारण एरर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग विद ग्राफाना, प्रोमीथियस एंड लोकी। सो एक रिकैप दे देता हूँ। Prometheus for metric collection, Loki for log collection, Grafana for visualization, and इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत पावरफुल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं जिससे हम अपने सारे एप्लीकेशंस को वेदर इट्स माइक्रो सर्विसेज, वेदर इट्स कुबरनेटिस, वेदर इट्स बहुत सारे डॉकर कंटेनर्स, वेदर इट्स ऑटो स्केलिंग ग्रुप, हम सबको एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर बहुत तरीके की क्वेरीज रन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल था बिकॉज ग्राफाना के अंदर बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी हैं। सो कमेंट करके ज़रूर बताना दैट ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, कितना यूज़फुल लगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।